और ये काला कानून अगर बन गया, एक बाबरी मस्जिद का नहीं, हजारों बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदगी में चैन से नहीं जी पा रहा है। कब्रिस्तानों में दफनाने में दिक्कत होगी और पूरे मुल्क में खाना जंगी की वैसा में काम किया है। और कोचाधामन हमारी पुरानी सरजमीन है। ये लोगों की मोहब्बत है कि कोचाधामन के लोग यहाँ से हमें चाहते हैं कि लड़ें, लेकिन अमूर वैसा की हमारी आवाम, वो मेहरबान आवाम, वो कहती है कि तुमने काम यहाँ किया है तो अगर उलमा ही जो कौम को मुत्तहिद करने की बात करते हैं वो आपस में लड़ जाए। नेता लोगों का नाम हम लोगों ने भी सुना है, ये तहकीक का मसला है, लेकिन ये है कि अगर हमारे अकाबिरीन ही लड़ जाए, अब गुलाब से ही अगर बदबू आने लगे तो अपनी मिल्ली तंजीमों के झगड़ों को हुकूमत और थाने तक पहुंचाते हैं। यकीनन है कि मिल्लत को वो तकलीफ पहुंचाते हैं। या अमलवा करते हैं कि इस मुल्क में जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाए, चाहे वो मुसलमानों के हों या गैर मुसलमानों के हों, पर्व त्यौहार नफरत का नहीं, पर्व त्यौहार मोहब्बत का, अमन का पैगाम लेकर आता है। हमको भाईचारे लोगों के यहाँ सियासी एतबार से लोग जितने बेदार हैं, काश कि हमारे यहाँ तालीमी एतबार से बेदार आने पर सारी बातें आपके आवाज़ पे हो रहा है और ईद की जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण रूप से सफल हो चुका है। एक तरफ पूरे देश में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट। देखो, आज ईद का दिन है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के गुजरने और बेहतर तौर पर गुजरने के शुक्राने का दिन है। कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने वाले, रोज़ा रखने वाले, क़याम लैल करने वालों के लिए खुशियों का दिन है। और ईद दरअसल अपने आपस के तमाम तर गम, गुस्से, हसद, कीना, बुग़्ज़, अनाद, है ना, नाराज़गी, सबको दफनाकर गले मिलकर एक नई ज़िंदगी के आगाज़ करने का है। हम ऐसे मौके से फिर एक बार लोगों को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक की खबर के मुताबिक एक दो जगह छोड़कर बाकी जगह पर ईद पुरअमन माहौल में मनाया गया है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क में जो भी पर्व त्यौहार मनाए जाएँ, चाहे वो मुसलमानों के हों या गैर मुसलमानों के हों, पर्व त्यौहार नफरत का नहीं, पर्व त्यौहार मोहब्बत का, अमन का पैगाम लेकर आता है। हमको भाईचारगी के साथ इसको मनाना चाहिए। सर, दूसरा सवाल है कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो है वो लगातार जमीयत की तरफ से, सारी जो कमेटी है उनकी तरफ से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में जाके बिल वोट करते हैं और लोगों को अफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है, तो जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े कमेटी हैं उन लोगों ने बहिष्कार किया है। देखिए, इस पर तफसीली बात हम लोग दूसरे मौके से करेंगे। हम ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर जितनी भी मुसीबतें आई, चाहे मुरादाबाद में गर्दन कटी हो, मीरठ और जलियाना बाग में मीरठ में कटी हो, चाहे गोधरा में गर्दनें कटी हो, चाहे बाबरी मस्जिद टूटी हो, ये तमाम तर को एक पलड़े में रख दिया जाए और वक्फ तरमीमी बिल 2024 के मुमकिन अंदेशों को एक पल्ले में रखा जाए तो मैं समझता हूँ ये पलड़ा भारी होगा। चूँकि मामला अगर ये वक्फ का काला कानून जो एक नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर, उनके बाप दादा की मीरास और उनकी जायदाद पर, ये नंगी तलवार है हिंदुस्तान के पुरअमन आइन और सेकुलर आइन पर, और ये तलवार है हिंदू और मुसलमानों के मोहब्बत की आस्ती पर। और ये काला कानून अगर बन गया, एक बाबरी मस्जिद का नहीं, हजारों बाबरी मस्जिद के मसाइल खड़े होंगे। हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदगी में चैन से नहीं जी पा रहा है, कब्रिस्तानों में दफनाने में दिक्कत होगी और पूरे मुल्क में खाना जंगी की कैफियत पैदा होगी। इसलिए सेकुलर इंडिया में इस तरह का कानून बन रहा है। मुझे खुशी है कि सिर्फ मुसलमान बेचैन नहीं है, बल्कि इस मुल्क में रहने वाली दूसरी अक़लियतें और इंसाफ पसंद दूसरे सेकुलर लोग भी आज इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को यकीनन है कि पार्लियामेंट में मंजूर न होने दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इमारत जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल है, कुछ लोग हैं जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं जदयू के लोग इमारत पर हमला किए। आप ये देखिए, जदयू के कुछ नेता लोगों का नाम हम लोगों ने भी सुना है, ये तहकीक का मसला है, लेकिन ये है कि अगर हमारे अकाबिरीन ही लड़ जाए, अब गुलाब से ही अगर बदबू आने लगे तो फिर धतूरे का क्या होगा। अगर उलमा ही जो कौम को मुत्तहिद करने की बात करते हैं वो आपस में लड़ जाएं, मैं कह रहा हूँ उनका एक दस्तूरुल अमल है। वक्फ जो अमरत शरिया है वो ऐरी गैरी तंजीम नहीं है, हिंदुस्तान की नुमाइंदा तरीन और कदीम तरीन तंजीम है। 100 साल से ज़ायद उसके हो गए वजूद में आने के, और ये वो नुमाइंदा तंजीम है जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई की है। खासकर बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल में मुस्लिम उम्मत को जोड़ने में बड़ा काम किया है। अगर उसमें कुछ इख्तलाफ हैं भी हमारे अकाबिरीन को मिल बैठकर उनको तय करना चाहिए। उसके लिए अरबाब हल्ल व अक़्द हैं, उसके लिए मिली तंजीमें हैं, उसके लिए दानिशवरा अमल है। अगर हमारे वो लोग जो लोग अपनी मिली तंजीमों के झगड़ों को हुकूमत और थाने तक पहुँचाते हैं, यकीनन है कि मिल्लत को वो तकलीफ पहुँचाते हैं, ये अमल नहीं होना चाहिए।
विधानसभा चुनाव के बहुत कम समय रह चुके हैं। ऐसे में अमोर और कोचाधामन दोनों की यहाँ की जनता असमंजस में है कि अब तोलिमार साहब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। इलेक्शन असमंजस का अमल ही है। जब तक गिनती नहीं हो जाए, बैलेट गिनकर रिजल्ट नहीं मिल जाए, उस वक्त तक लोगों को असमंजस रहता है। हमने अमोर बैसा में काम किया है और कोचाधामन हमारी पुरानी सरजमीन है। ये लोगों की मोहब्बत है कि कोचाधामन के लोग यहाँ से हमें चाहते हैं कि लड़ें, लेकिन अमोर बैसा की हमारी आवाम, वो मेहरबान आवाम, वो कहती है कि तुमने काम यहाँ किया है तो दाम तुमको यहाँ मिलेगा। अब है, हमारे लिए मसाइल हैं, आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, पार्टी असर नो ये करेगी। हम लोगों के यहाँ सियासी एतबार से लोग जितने बेदार हैं, काश कि हमारे यहाँ तालीमी एतबार से बेदार हो जाते हैं, हमारे यहाँ समाजी बुराइयों के खिलाफ से बेदार हो जाते हैं। इलेक्शन का बहुत ज़माना है। आप बिहार के दूसरे हिस्सों में देखिए, नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन का चर्चा होता है, लेकिन सीमांचल में बहुत पहले से चर्चा शुरू होता है। हम सियासी तौर पर तो बेदार हैं, लेकिन हिम्मत अमली के तौर पर हमें बेदारी नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त आने पर सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी।